मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता की है। बीते दिनों हुए लूटपाट मामले में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि ग्राम सिसवा बरही थाना पंडौल के निवासी सूर्य रेखा देवी द्वारा 23 फरवरी को इंडियन बैंक सिसवा बरही से 1 लाख रुपया निकासी कर एक झोला में रुपया, पासबुक और अन्य कागजात लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा मोटरसाइकिल से उक्त झोला छीन लिया गया था। इस संबंध में पंडौल थाना में कांड संख्या 43/22 दिनांक 23/2/2023 धारा 356/379 के अंतर्गत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मार्च को थाना अध्यक्ष पंडौल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उक्त कांड के अपराधी बाबू बरही स्टेट बैंक के पास देखी गई है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा विशेष टीम गठित कर थाना अध्यक्ष पंडौल और बाबू बरही थाना को निर्देशित किया गया। विशेष टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 2 अपराध कर्मी पवन कुमार और लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार दोनों के निशानदेही पर कटिहार जिला के रतौरा थाना स्थित अपराध कर्मियों के घर से उक्त कांड में छीना गया 98,000 रुपया, वादिनी का पासबुक एवं आधार कार्ड ग्राम रतौरा जिला कटिहार से बरामद किया गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी कर्मी पवन यादव पिता सम्मी यादव, लक्ष्मी यादव पिता प्यारेलाल यादव, दोनों अपराधी ग्राम रतौरा थाना रतौरा जिला कटिहार के निवासी हैं। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास सभी थानों एवं जिलों से पता किया जा रहा है। उन अपराध कर्मी से बरामद सामान छीना गया जिसमें 98,000 रुपया, वादिनी का पासबुक, वादिनी का आधार कार्ड, एक अन्य फर्जी पासबुक और 3 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं दूसरी तरफ बाबू बरही थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्ववतनी संख्या A/107 के अंतर्गत थाना निगरानी में रखे गए हैं अपराधी दिनेश महतो के द्वारा किसी घटना का अंजाम देने वाले हैं। उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा विशेष टीम गठित कर बाबू बरही थाना को निर्देशित किया गया। विशेष टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर अपराध कर्मी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर उसके घर का विधिवत तलाशी लेने पर एक बंदूक, देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में बाबू बरही थाना कांड संख्या 46/23 दिनांक 2 मार्च 2023 धारा 25 सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम दिनेश महतो पिता सुबोध महतो उर्फ सुबोध लाल महतो ग्राम बगौल थाना बाबू बरही के हैं। दिनांक 23 फरवरी को पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्य रेखा देवी हैं, उनके साथ एक घटना हुई थी। वो इंडियन बैंक से पैसा निकाल कर 1 लाख रुपए जा रही थी। रास्ते में कोढ़ा गैंग 2 बाइक सवार जो है उनके द्वारा वो पैसा झोला ही जिसमें पैसा रखा हुआ था और जो उनके सामान कागजात थे उसको छीन कर भाग गए। उस पर कांड दर्ज हुआ पंडौल थाना में और लगातार उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। जो इन्वॉल्व ग्रुप उस पर कार्य कर रहे थे, उसी में हम लोगों को सूचना मिली थी कल कि वही ग्रुप जो है सेम ग्रुप वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाबू बरही में घटना करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। उसको हम लोगों ने सत्यापन करने के लिए पंडौल थाना अध्यक्ष और बाबू बरही थाना अध्यक्ष के साथ टीम भेजी और वहाँ पे जब इनको पकड़ा गया तो ये जो फेक पासबुक के साथ पकड़े गए और मोबाइल भी इनका पकड़ा गया। मोबाइल वही था जिसका लोकेशन इनका वहाँ पे था घटना के समय। इसके बाद इनसे पूछताछ के बाद इनके घर जो रोहतारा में पड़ता है कटिहार जिला में, वहाँ पे जाके जब छापेमारी की गई तो टीम के द्वारा तो वहाँ से 98,000 रुपये बरामद हुए। जो लूट का 1 लाख रुपया था उसमें से 98,000 रुपये की बरामदगी हुई। उसके अलावा जो वादिनी का पासबुक था जो उस झोला में था वो भी बरामद हुआ और आधार कार्ड और अन्य जो कागजात थे वो भी बरामद हो गए। इसमें जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं वो एक का नाम पवन यादव है रोहतारा का कटिहार जिला
और दूसरा है लक्ष्मी यादव, ये भी रोहतारा का है, कटिहार जिला का। ये सब कोड़ा गैंग से रिलेटेड है। उसी में एक दूसरा घटना था जो हम लोग पुलिस जो है लगातार जो सक्रिय अपराधकर्मी है जिनका आपराधिक इतिहास है उनकी निगरानी रखी जाती है। डॉसियर खोला जाता है हर थाना में। तो वही एक डॉसियरिस्ट जो है दिनेश महतो है। दिनेश महतो पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी और कल सूचना मिली थी कि ये जो है सक्रिय अवैध हथियार रखे हुए हैं और कोई घटना करने की कोशिश में है। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए थाना अध्यक्ष बाबूबरी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें उनके यहाँ से एक नाली बंदूक, देशी पिस्तल एक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया जो अवैध है। उनको गिरफ्तार किया गया दिनेश महतो को, और कांड दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है। और जल्दी हम लोग हमको लग रहा है कि हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर ये एक महिला है सूर्यरेखा देवी, उनका वो इंडियन बैंक से पैसा निकाल कर लेके जा रही थी 1 लाख रुपया, और उसमें जो है कोड़ा गैंग के जो बाइक से सवार 2 लोग थे, उन्होंने पीछे से आके उनका जो बैग है वो छीन लिया और छीन कर फरार हो गए थे। उसमें लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। कोड़ा गैंग जो है लगातार इसका मोडस एक ही रहता है कि वो पहले बैंक में जाके रेकी करता है और वैसे लोगों को देखता है जो कि बहुत ही इजी वे तरीके से जो पैसा निकालते हैं उसको लेकर जाते हैं। वो पीछे से आके और छीन कर भाग जाता है, उनका यही मोडस रहा है। इसमें हम लोगों ने केस किया था। उसके बाद लगातार इस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, और कल पता लगा था कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि वही जो ग्रुप है वो बाबूबरी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेकी कर रहे हैं और कार्रवाई करने की घटना करने की कोशिश में है। तो उसको सूचना को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए SHO बाबूबरी के उसमें पंडौल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, वहाँ पे भेजा गया SBI बैंक में। और जब वेरिफिकेशन किया गया तो 2 लड़के पकड़े गए जो कटिहार जिला के हैं, रोहतारा थाना क्षेत्र के। इनको पकड़कर और उसके बाद इनसे जब इनके जांच की गई तो इनका जो संलिप्तता है पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटना हुई थी उसमें पाया गया। फिर इनके बयान के आधार, इनके पूछताछ के आधार पे इनके रोहतारा जो कटिहार में पड़ता है वहाँ पर जाकर पुलिस टीम ने हमारी छापेमारी की, और वहाँ से जो लूटे हुए पैसे थे 1 लाख रुपए, जिसमें से 98,000 रुपया जो है बरामद किया गया है। मतलब 1 लाख रुपये में से 98,000 रुपये की बरामदगी की गई है। उसके अलावा जो पासबुक था वादनी के द्वारा उस टाइम लिया गया था जो झोले में ही था वो भी बरामद हुआ है। आधार कार्ड भी जो झोले में था वो भी बरामद हुआ है, और एक फर्जी पासबुक इन लोगों की तरफ जो एक्यूज्ड है उनके यहाँ से बरामद हुआ। 3 मोबाइल बरामद हुआ। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है वो पवन यादव है, पिता सम्मी यादव, ग्राम रोहतारा, थाना रोहतारा, जिला कटिहार। क्या नाम? पवन यादव। और दूसरा है एक लक्ष्मी यादव, ये भी रोहतारा थाना का है, कटिहार जिला का। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग कटिहार जिला से संपर्क करके अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला घटनाक्रम था। दूसरी थी है जिसमें हम लोग लगातार जो है सक्रिय अपराधी कर्मी जो है, ये जो पुराने अपराध कर्मी हैं उनके ऊपर डॉसियर खोल के निगरानी रखते हैं। हर महीने, किसी का महीने, किसी का 3 महीने पे हम लोग निगरानी रिपोर्ट डालते हैं। तो वैसी निगरानी रखी जा रही थी। उसमें सूचना मिली थी कि दिनेश महतो जो है पुराना, जिसका आपराधिक इतिहास है, ये सक्रिय है और कुछ घटना करने के फिराक में है। तो वहाँ पे बाबूबरी थानाध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ छापेमारी की गई, जिसमें एक नाली बंदूक, एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और दिनेश महतो और पिता सुबोध महतो, बाबूबरी जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया। इसका आपराधिक इतिहास पहले भी है, और ये दोनों कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो कौन सा वो ग्रुप के हैं, इन पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और कल भी एक घटना हुई है
बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत में। हालांकि हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी, जिसके कारण से दिन में तो नहीं कर पाए, शाम में उन्होंने किया है। उस पर भी हम लोग जल्दी सफलता पाएंगे। बासोपट्टी वाले पत्रकार के मामले में क्या हुआ सर? उस पर कार्रवाई हम लोग वर्कआउट काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्दी ही गिरफ्तारी करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई? क्लू मिला है, उस पर वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। सर इधर नगर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।